ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू नववर्ष का प्रारंभ चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी 9 अप्रैल से हुआ है। हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी चैत्र शुक्ल एकादशी तिथि को होगी। उस दिन एकादशी व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाएगी। इस एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जानते हैं। कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के कार्य सफल होते हैं, सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री हरि की कृपा से राक्षस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 18 अप्रैल दिन गुरुवार को शाम 5:31 पर शुरू होगी। इस तिथि की समाप्ति 19 अप्रैल शुक्रवार को रात 8:04 पर होगी। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार इस साल कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रैल शुक्रवार को रखा जाएगा। कामदा एकादशी के दिन का ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:23 से सुबह 5:07 तक है। वहीं अभिजीत मुहूर्त यानी उस दिन का शुभ मुहूर्त 11:54 से दोपहर 12:46 तक है। कामदा एकादशी के दिन सुबह में सूर्योदय से लेकर 10:57 के बीच कभी भी भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि उस समय रवि योग होगा, जो पूजा पाठ के लिए बहुत अच्छा होता है। उस समय वृद्धि योग भी होगा, उसमें आप जो भी पुण्य करेंगे उसमें वृद्धि होगी। कामदा एकादशी के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। उस दिन रवि योग सुबह 5:51 से सुबह 10:57 तक है। वहीं वृद्धि योग प्रातः काल से लेकर देर रात 1:45 तक रहेगा। उसके बाद से ध्रुव योग होगा और ये तीनों ही योग कार्यों के लिए बहुत शुभ हैं। कामदा एकादशी वाले दिन मघा नक्षत्र प्रातः काल से लेकर सुबह 10:57 तक है। उसके बाद से पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है। जो लोग 19 अप्रैल को कामदा एकादशी का व्रत रखेंगे वे 20 अप्रैल को पारण करेंगे। उस दिन पारण का समय सुबह 5:50 से सुबह 8:26 तक है। उस दिन द्वादशी तिथि का समापन 10:41 पर होगा। द्वादशी समापन के पूर्व पारण कर लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि कामदा एकादशी का व्रत रखने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। कामदा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह भी माना जाता है कि इस व्रत को करने से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के दिन शुक्रवार का संयोग पड़ने से इस दिन एकादशी व्रत के दिन शुक्रवार का संयोग पड़ने से इस दिन का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। इस दिन विष्णु जी के साथ आप मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कामदा एकादशी को मोक्ष प्राप्त करने वाली एकादशी भी कहा जाता है। तो आइए कामदा एकादशी की पावन कथा का श्रवण करें। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। युधिष्ठिर ने देवेश्वर श्री कृष्ण को अनेकों प्रणाम कर विनम्रता पूर्वक कहा कि चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, एकाग्र चित्र होकर यह प्राचीन कथा सुनो, जिसे गुरु वशिष्ठ ने राजा दिलीप के पूछने पर कही थी। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी आती है। वह परम पुण्यमयी है। यह सभी पापों को जलाकर राख के समान नाश कर देती है। यह पुत्र पौत्र देने वाली होती है। इससे मनुष्य कुयोनि से छूट जाता है। प्राचीन काल की बात है। रतनपुर नाम का एक सुंदर नगर था। वहां पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग
निवास करते थे। पुंडरीक नामक नाग वहां राज्य करता था। उस नगर में गांधर्व, किन्नर और अनेक अप्सराएं भी निवास करती थी। वहां एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला एक गांधर्व भी रहता था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते और परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। उन्हें वियोग बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन नागराज पुंडरीक राज्यसभा में बैठकर गांधर्वों द्वारा गायन वादन का आनंद ले रहे थे। वहां पर ललित गांधर्व भी गायन वादन कर रहा था। किसी कारण से उसकी प्रियतमा ललिता वहां नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। वह अशुद्ध गायन कर रहा था। नागों में श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया, अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने और गायन में त्रुटि होने की शिकायत कर दी। नागराज पुंडरीक अति शुद्ध हुआ और उसने ललित को श्राप दे दिया। हे दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गायन करते समय पत्नी को स्मरण कर रहा है, अतः तू नरभक्षी राक्षस हो जा और अपने किए का फल भोग। श्राप मिलते ही वह ललित गंधर्व विकराल राक्षस बन गया और कर्म का फल भोगने लगा। उसकी पत्नी ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत दुखी हुई और अपने पति के उद्धार का मार्ग सोचती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। एक दिन अपने पति का पीछा करती हुई वह विंध्याचल पर्वत पर चली गई। वहां वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया जहां पर श्रृंगी मुनि शांत बैठे हुए थे। मुनि को प्रणाम करके खड़ी होकर प्रार्थना करने लगी। हे मुनिदेव, मैं बहुत दुखी हूँ। आप मेरी विपत्ति का निवारण कीजिए। ललिता ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरा नाम ललिता है। मेरे पिता वीर धनवा नामक एक गांधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, उनके राक्षस योनि से उद्धार का कोई उपाय बताइए। श्रृंगी मुनि ने कहा, हे गंधर्व कन्या, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है जो सब पापों को हरने वाली है। तुम इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत का जो भी पुण्य हो उसे अपने स्वामी को अर्पित कर दो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके श्राप का दोष दूर हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी के उपवास को नियम व विधि पूर्वक किया और द्वादशी के दिन उन महर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है उसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो। हे प्रभु, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर होकर वे राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं। एकादशी का फल पाते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने असली सुंदर स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर वे दोनों अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत हो पुष्पक विमान द्वारा स्वर्गलोक को चले गए। गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और राक्षस जैसी योनि भी छूट जाती है। परोपकारी विष्णु भक्त न केवल अपना जीवन सुधारता है, अपितु भगवान विष्णु की कृपा से अन्य व्यक्तियों के भी सभी कष्ट दुख दूर करता है। यह कथा श्री वाराह पुराण में वर्णित है। इस दिन लूंगों का सागार लेना चाहिए। लूंगो अर्थात औगा का फल, दूध दही फल आदि भी ले सकते हैं। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला प्रभु है न्यारी न्यारी, हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि।
हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखें और आगे भी चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। श्री हरि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। राधे राधे।